नमस्कार, जेएमएस विद्यालय परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 7th के 6 चैप्टर सदाचार के प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हम शब्दार्थ को लिखेंगे, उसके बाद में कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, उपयुक्त कथानाम सक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम सक्षम समक्षम न इति लिखत। अर्थात हमें क्या है, जो उपयुक्त कथन है, सही कथन, उनके सामने हमें क्या लिखना है, आम। आम का अर्थ क्या होता है, हाँ, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है अनुपयुक्त कथन, जो सही नहीं है, उचित नहीं है, उनके आगे क्या लिखना है, न लिखना है, मतलब नहीं। आम मतलब हाँ और नहीं में आंसर देना है। पहला इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकाल है ईश्वर स्मृत। प्रातःकाल सुबह उठ करके हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आम हाँ तर करना चाहिए। तो हम इसके आगे लिखेंगे आम। हम आंसर देख लेते हैं इसके एक बार। अनृतम अनृतम ब्रूयात, क्या हमें असत्य बोलना चाहिए क्या, नहीं ना, मतलब नहीं, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है मनसा श्रेष्ठ जना सेवते। मनसा श्रेष्ठ जना सेवते, मन से क्या है, श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, आम हाँ मतलब सही। अगला है मित्रेण कलह कृत्वा जन सुखी भवति। क्या मित्रों से कलह मतलब लड़ाई झगड़ा करके जन मतलब लोग सुखी हो सकते हैं क्या, ना मतलब नहीं। मित्रों से कभी भी हमें क्या है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी मित्र क्या है, कभी भी काम आ सकता है। किसी की ज़रूरत पड़े तो हम क्या है, कहते हैं अगर आधी रात को भी हमें ज़रूरत है तो मित्र हमें काम आ सकते हैं, और सुबह सुबह भी हम अगर उठा के किसी को लेकर आए तो भी क्या है, वो हमारे साथ आ सकते हैं। अगला है 5वां, प्रातःकाल है सैया न त्यजेत। प्रातःकाल को सैया मतलब बिस्तर को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल गलत। प्रत्येक सुबह से उठते ही क्या कर देना चाहिए, सूर्य उदय से पहले क्या बिस्तर को छोड़ करके चला जाना चाहिए, मतलब क्या है, अपने कार्य पर चला जाना चाहिए, किसी उद्देश्य से चला जाना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए। अगला है 3रा क्वेश्चन, एक पद में उत्तर देना है। कदा सैया त्यजित, हमें कब सैया मतलब बिस्तर को त्याग देना चाहिए, प्रातःकाल है, जैसे आज हमने त्यागी सुबह प्रातःकाल, हमें क्या कर देना चाहिए, सैया मतलब बिस्तर को त्याग देना चाहिए। कहानी कृत्वा अध्ययनम कुर्यात। कहानी करते हैं मतलब क्या करके हमें अध्ययन करना चाहिए, नित्य क्रम सुबह के पाठ पूजा ध्यान मग्न होकर के सारे कार्य करके बाद में क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, सत्य, अर्थात हमें सत्य बोलना चाहिए। अगला है केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी नहीं होता। किसके साथ में कलह मतलब लड़ाई करके नर है जो मनुष्य सुखी नहीं होता है, मित्र के साथ में कलह करके क्या है, व्यक्ति सुखी नहीं होता है। अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदानी आदर्त्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित जो पद है उनको देखकर हमें क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला पद देखिए, अंडरलाइन करा हुआ, उसकी जगह हमें क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रथमम ईश्वरम स्मृत, सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो ईश्वरम, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, किम, हमने पढ़ा है सबसे पहले, किम कम। नपुंसकलिंग एक वचन क्या पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे ना। कम मतलब किसका स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को। तो हमने अंडरलाइन वाली जगह क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे। देखिए जितने भी अंडरलाइन है उसकी जगह हमने क्या है, इनका प्रयोग किया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कम, किम, कम, का, इस प्रकार से हमें क्या है, प्रश्न का निर्माण करना है। अगला है 2nd, कलह कृत्वा नर सुखी भवति। कलह, तो कलहम, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, किम, क्या करके नर सुखी होता, क्या करके नर दुखी होता है, कलह करके नर दुखी होता है। अगला है व्यवहारे मृदुता पितरम कर्मणा सेवते। तो किम कर्मणा सेवते, व्यवहारे का काम श्रेयसी, कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया। इस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, मतलब उत्तर का क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। 3 क्रियापद है, तानि प्रयुज्य है सार्थकम वाक्यानि। अर्थात हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, ये तो हमें क्या करना है, नोटबुक में करना है, और 5th क्वेश्चन से हमें क्या है, बुक में फिल करना है। प्रथम मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, 3 क्रियापद है बीच में, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इनका उपयुक्त प्रयोग करना है। तो हम आंसर में देखते हैं, जैसे क्या है, ब्रूयात मतलब बोलते हैं, बोला जाता है, बोलना। सेवते मतलब सेवा करना। श्यात मतलब होना, ठीक है। अनृतम प्रियम न ब्रूयात, अनृतम असत्य और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, असत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहार सर्वदा उदारिम साथ, व्यवहार हमेशा क्या होना चाहिए, उदारतापूर्ण होना चाहिए। श्रेष्ठ जना कर्मणा सेवते, श्रेष्ठ जनों की कर्म क्या है, सेवा करनी चाहिए। व्यवहार है कदाचन कौटिल्यम न साथ, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। असत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, असत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। वाचाम गुरु से, वाणी से क्या है, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम से, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तथा च, कदाचन, सदा, च, अपि, ये इतने सारे वाक्य इसमें हम देखेंगे।
भक्त सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त क्या है, सदा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्य न वक्तव्य, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालय गच्छति, लता और मेधा तथा अभी क्या करते हैं, दोनों विद्यालय जाते हैं। अपि कुशली बुनती, अपि कुशली बुनती, ये भी क्या है, कुशल है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अति, महात्मा गांधी ने कभी भी क्या अहिंसा को नहीं त्यागा था। अगला है चित्र दृष्टवा पदानि, चित्र देखकर हमें क्या करना है, चित्र देख करके वाक्य बनाने हैं। लिखित है कक्षायाम श्याम पट्ट लिखन्ति, स पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणी प्रश्नते, इस प्रकार से। तो स शिक्षक कक्षायाम श्याम पट्ट प्रश्न लिखती, चित्र देख करके बनाना। तो इसका है स मतलब वह शिक्षक, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्ट पर क्या लिख रहा है, प्रश्न लिख रहा है। अगला है ते छात्रा, वे सब छात्रा, पुस्तिकायाम पुस्तक को देख कर क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उत्तर लिखन्ति, पुस्तकायाम पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। अगला है शिक्षक बालक पदम लिखती, शिक्षक क्या है, बालक, क्या पद लिख रहा है, बोर्ड पे क्या लिख रहा है वो, बालक पदम लिखती। केचन छात्रा श्यामपट पश्यन्ति, केचन नहीं है ना, केचन छात्रा श्यामपट को, कुछ छात्र श्यामपट को देख रहे हैं। तत्र एकम पुस्तक मंच, एक पुस्तक है मंच पर, एक पुस्तक मंच, एक पुस्तक मंच पर है, और हमें चित्र में दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसके प्रश्नोत्तर आप क्या है, नोटबुक करेंगे और याद भी करेंगे। पिछले अगले आने वाले कक्षा से पहले हम क्या है, इस चैप्टर का टेस्ट भी लेंगे। धन्यवाद।